नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस करना क्या है आपको, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सके। तो बढ़ते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। कह क्या रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आलेख बताना है। तो यहाँ पे क्या बताना है, तो वेन डायग्राम इसमें बताना है। जो हमारा क्वेश्चन दिया है केला, सब्जी और फल है, तो इसमें क्या वेन डायग्राम होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, किन्हीं इसी में से एक सही होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो केला क्या होता है, तो हमारा सब्जी नहीं होता है, क्या होता है तो फल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो केला हमारी सब्जी नहीं होती है और सब्जी हमारा क्या होता है, फल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा गोला एक बनाएंगे जो हमारा फल को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है, तो हमारा ये गोला हमारा फल को डिनोट कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा केला आ जाएगा, यानी सारे केले क्या होते हैं तो फल होते हैं। इस बात को आपको माननी पड़ेगी। और क्या हो जाएगा, सब्जी क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। जो हमारा ऐसा हमारा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो हमारे लिए सही है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि यदि एक में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ रहा है, 2 में हम 9 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है और 6 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक में हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन 11 ये कैसे लिख दिया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि हमारा यहाँ 6 है और 11 है। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 5 से और ऐड कर देते हैं तो हमारा 11 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 11 आएगा। और 11 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा 16 आएगा। हमारा तो 20 तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो लगेगा कौन सा लॉजिक, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, मान लेते हैं इसको एक टाइम के लिए ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और यहाँ पे 1 लिख देते हैं और प्लस क्या लिखते हैं, बी की जगह पर क्या है तो 5 है। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो हमारा क्या होगा, तो 5 दूना 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, 2 में प्लस यहाँ पे कर देंगे और 9 को क्या करेंगे, जब जब यहाँ पे 2 से हम लोग गुना किए हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। तो 9 दूना 18, 2 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली उसी तरह इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। तो लगाएंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा हमारा, कि 6 दिया है और प्लस 6 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन बी में हमारा 18 दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 13 जो है वो 30 से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 34 जो है वो इसमें किस चीज़ से संबंधित होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप सभी भी इसको बनाइए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 13 लिख लेते हैं
13 का 3 थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको हम लोग फिर से लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 30 है। सबसे पहले इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग 13 को हम 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 13 दूना 26 हो जाएगा, उसमें +4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 30 आ जा रहा है। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं 34 को, तो 34 गुना 2 करेंगे हम और 2 करेंगे और +4 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 34 गुना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और 68 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 72 आएगा, जो हमारे चारों ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर गलत दे दिया है। इसको एक बार दूसरे तरीक़ा से देखते हैं, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कि 13 है। अगर 13 को हम यहाँ पे सिंपली जैसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या आ गया, तो 26 आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 13 से कर रहे हैं, तो 13 को सिंपली ऐसा लिख देंगे और दोनों डिजिट के बीच में हम प्लस का साइन दे देंगे। जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 26 4 कितना हो जाएगा हमारा, तो 30 हो जाएगा। समझ में आ रही है, तो यहाँ 30 दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो 34 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 68 आएगा। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे 34 का हम लोग दोनों डिजिट को अलग अलग लिख करके इस दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 4 3 कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे 68 में हम 7 को जब जोड़ेंगे तो हमारा सिंपली क्या आंसर आएगा, तो 75 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। और इसको हम लोग टिक मार करके आगे चले जाएंगे। बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी क्या करना है, बच्चे बहुत ज़्यादा घोच पोच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि 156 दिया है और 50 दिया है। जिस प्रकार 156 जो है वो 50 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार 175 जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेशन रखेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या है, तो 156 है, वो क्या चीज़ से रिलेशन रख रहा है, तो 50 से रख रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि -6, यानी 156 में से -6 कर देंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे हम लोग 175 में से -6 हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 169 आ जाएगा, जो हमारे आंसर नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी अलग आ सकता है। तो दूसरे तरीक़ा से इसको सोचते हैं, तो सोचते हैं इसको कि दूसरे तरीक़ा से कैसे बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दूसरा तरीका हम इसमें लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो हमारा 1 है, 5 है और 6 है। ठीक है, 156 को ऐसे लिख दिए और सब में क्या कर दिए, बीच में प्लस का साइन दे दिए। जब यहाँ पे 6 5 कितना होता है, 11 और 1 कितना होता है, तो 12 होता है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है, तो 50, 150 है। तो अभी भी रिलेशन इन दोनों का नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि इसका क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, +6 कर देंगे तो हमारा 150 आ जा रहा है। वैसे भी इसको देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा आप, क्या है 175 है, तो इसको क्या करेंगे, सबको अलग अलग जोड़ देंगे। सारे डिजिट को जब अलग अलग करके जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 1 कितना होता है दोस्तों, तो 13 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 169 होता है। कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। अब 169 में अगर हम +6 कर दे तो हमारा क्या होगा, तो 100 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 75 हो जाता है। यानी यहाँ पे 175 रेशियो क्या हो जाएगा, तो 175 दोस्तों यहाँ आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे 175 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको VVI ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देते हैं एग्ज़ाम में। और 175 आते हुए भी दोस्तों कुछ दोस्त जो हैं वो गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि 175 और 175 देखते हैं तो कहते हैं कि दोनों का आंसर एक ही थोड़ी होने वाला है। समझ में आ रही है। फिर चलते हैं यहाँ पे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि क्या दिया हुआ है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आएगा इस चारों ऑप्शन में, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा क्या है, 2 है, 8 है, 4, 16, 12, 32, 48 क्वेश्चन मार्क है। तो किस प्रकार इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्या हो यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 8, यानी 2 8 मतलब यहाँ पे 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे छोटा हो गया, फिर यहाँ पे बड़ा, फिर छोटा बड़ा वाला कंसेप्ट यहाँ दिखे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डबल स्टेप, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ देखते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन यहाँ पे देखेंगे, इसका रिलेशन यहाँ देखेंगे और लास्ट में यहाँ देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम 4 में अगर हम 2 से गुना करें तो हमारा 2 में अगर 2 से गुना करें तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 में अगर हम 3 से गुना करें तो हमारा 12 आ जाएगा। 12 में अगर 4 से हम गुना करें दोस्तों तो हमारा 48 आ जाएगा। अब कह रहा है अगर 48 में हमको क्या चीज़ से गुना किया जाएगा, तो यहाँ पे 2 से किया गया, 4 से किया गया, 5 से किया गया। तो अब दोस्तों क्या चीज़ से किया गया है, किया जाएगा 2 3 4 से किया गया, अब किससे किया जाएगा, तो 5 से किया जाएगा। तो 48 में 5 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे डैश डैश दे देते हैं। तो इसको हमको ढूंढना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क है, इसको ढूंढना है। तो 8 5 कितना होता है, 40 होता है, हाथ में 4 हो गया, और 5 चौका 20 और 4 कितना हो गया, तो 24 हो गया। तो लास्ट में देखेंगे 240 किस में दिया हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे इसको भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ आप देखिएगा तो कह रहा है कि 8 दिया हुआ है। 8 में क्या हो रहा है, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो रहा है, 32, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ। 32 दूना कितना होता है, तो 64 होता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ। तो 64 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और 240 भी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया। समझ में आया तो एक एक लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। छठे क्वेश्चन के तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें भी क्या है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी नंबर आएगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 2 और 4 में देखिएगा, सबसे पहले तो 2 है और 2 का क्या है, तो 4 हुआ है, यानी क्या करेंगे हम, तो 2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, यानी नंबर यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ देखेंगे तो क्या है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ दिया गया है 9। फिर 4 यहाँ दोस्तों दिया गया है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 दिया गया है। तो आगे हमारा 5 दिया गया है, तो 5 के आगे कौन क्या आएगा उसके बारे में सोचते हैं। तो 5 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हमारा यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो रिलेशन देखिए, यहाँ पे भी क्या है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, फिर छोटा, बड़ा, छोटा का कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि अगर 12 में हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, तो 12 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 17 आ जा रहा है। फिर 17 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 22 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, 22 में हम क्या करेंगे, तो 5 को जोड़ेंगे, तो 22 5 कितना होता है, तो 27 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। इसी को क्या करेंगे, सही मानेंगे। समझ में तो आ रही है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। तो कह रहा है हमारा, यदि 14 हैशटैग
यहाँ पे 13 = 9 दिया हुआ है तथा 27 हैशटैग 26 = क्या है तो 18 दिया हो तो 46 हैशटैग 31 = क्या होगा। तो इसके जगह पर क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो जब देखेंगे यहाँ पे 14 और हैशटैग है कि 13 = हमारा 9 कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम लोग इसमें सोचते हैं। तो जब हम सोचेंगे इसके बारे में तो क्या दे रहा है हमारा, इसमें तोड़ मरोड़ को क्या लाना है तो 9 लाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, अगर इन दोनों का माइनस कीजिएगा तो एक ही आने वाला है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो 14 है, अगर 14 को 1 4 को हम तोड़ दें और हैशटैग की जगह पर भी क्या कर दें प्लस दे दें, यानी 14 को क्या किए दोनों को 1 4 में तोड़ दिया और बीच में प्लस कर दें और हैशटैग की जगह पर भी प्लस कर दें। फिर क्या करें हम 13 को भी दोनों को तोड़ दें तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 4 1 5 सॉरी 3 1 कितना हुआ 4 हुआ और 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 1 कितना हो गया तो 9 हो गया। तो सिंपली हम लोग 9 यहाँ पे हमारा आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम तो 27 दिया है, हैशटैग दिया है दोस्तों हमारा और 36 दिया है = क्या है तो 18 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 2 प्लस क्या करेंगे 7 कर देंगे और हैशटैग की जगह पर भी हम लोग प्लस दे देंगे और 3 प्लस क्या दे देंगे 6 दे देंगे = हम लोग देखेंगे कि 18 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 6 3 कितना होता है 9 होता है और 9 9 7 कितना होता है हमारा तो 16 होता है। 16 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो हमारा सिंपली 18 आ जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे 46 हैशटैग 31 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं क्या आने वाला है 46 हैशटैग 31 का। तो यहाँ देखेंगे हम 46 और हैशटैग 31 इसको भी क्या करेंगे सिंपली हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 6 + 3 प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। 10 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 14 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 14 आएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलते हैं आगे, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यह भी क्या है हमारा तो दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा इसके बारे में ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 2 है और 10 है इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो बड़ा सा रिलेशन दिख रहा है ना हमारा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे तो या तो गुना हो रहा होगा नहीं तो स्क्वायर हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 है और 10 है, अगर हम इन दोनों में अगर 5 से हम लोग गुना कर दें यानी 2 का गुना 5 से कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर गुना हम 10 का गुना हम अगर 4 में कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे अगर हम गुना 40 से गुना अगर 3 में कर दें तो हमारा 120 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 120 का गुना अगर 2 में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 240 आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्या आएगा, किसका गुना हम लोग 240 में करेंगे कि हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 से हुआ, अब 4 से हुआ, 3 से हुआ, 2 से हुआ, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो 2 हो गया तो अब किस चीज़ से गुना होगा तो हमारा 1 से गुना होगा। अगर 240 में हम 1 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों तो हमारा 240 ही आएगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया हमारा आंसर सही हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिएगा तो यहाँ देखिएगा यह भी क्या है तो हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो कह क्या रहा है हमारा कि अविवाहित है, अध्यापक है और पिता है। तो इसके बारे में इसका संबंध क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि क्या कौन सा ऑप्शन इसको इन तीनों को संतुष्ट कर रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है अविवाहित कह रहा है, यानी अविवाहित हो गया। तो सोचिए यहाँ पे अविवाहित, अध्यापक और पिता में क्या हमारा संबंध बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले अध्यापक करते हैं, ठीक है।
और अध्यापक में कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अविवाहित होते हैं यानी कुंवारे होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे अध्यापक क्या होते हैं तो शादीशुदे होते हैं, ठीक है ना। तो शादीशुदे होते हैं यानी किसी के पिता होते हैं। तो पिता कब बनेंगे, जब शादीशुदा हो, शादी होगा तभी ना पिता होंगे। तो इन दोनों में हमारा अविवाहित में और पिता में हमारा कोई संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा कि जो आदमी शादीशुदा होगा तो ही पिता बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। जो कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सही बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और समझ में आया तो एक लाइक करके दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है।